डॉक्टर अंबेडकर के रूप में आपके उद्धारकर्ता मिल गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ डालेंगे। इतना ही नहीं, एक समय आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के महान नेताओं में गिने जाएंगे। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं। ये शब्द हैं आरक्षण के जनक, समतामूलक समाज के प्रबल पक्षधर, लोकनायक, प्रजापालक, शांति के दूत, मानवता के संरक्षक राजर्षि साहू जी महाराज के। साहू जी महाराज की आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पे उनको सशत नमन है और आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। इनका जन्म कोल्हापुर जिले के कागल गांव के घाटके कुंभी परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम यशवंतराव घाटके था। इनके पिता का नाम जय सिंह राव उर्फ आबा साहब घाटके था। साहू जी महाराज शिवाजी प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज थे। शिवाजी चतुर्थ को जब अंग्रेजों ने और ब्राह्मण पुरोहित ने धोखे से जब उनकी हत्या कर दी तो उनकी विधवा पत्नी आनंदीबाई ने 1884 ईस्वी में उनको गोद लिया। प्रारंभ में बोले गए शब्द सन 1920 में मनगांव में आयोजित एक सभा का है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सभी पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साहू जी महाराज ने कहा कि हमें अपना नेता चुनते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वह नेता योग्य है कि नहीं है। धोखे में आकर या लालच में पड़कर जो है अयोग्य नेता कभी नहीं चुनना चाहिए। साहू जी महाराज ने कहा कि जो पशु पक्षी या जानवर हैं वो भी अपने नेता का चुनाव करते समय सावधानियां बरतते हैं। पक्षियां जो हैं कभी 4 पांव वाले पशुओं को अपना नेता नहीं चुनती हैं, या पशु जो है कभी पक्षियों को अपना नेता नहीं चुनते हैं। इसीलिए जो है हम लोगों को भी अपना नेता चुनने में सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय, बैल और जो भेड़ें हैं वे अपना नेता उनके नेता गरेड़िया होते हैं, इसीलिए अंततः जो है उनको बुच्चड़ खाने जाना पड़ता है। ये बहुत बड़े संकेत थे साहू जी महाराज के। ये जो समाज जो हजारों साल से दबाया गया है, जो शोषित किया गया है, जिसको सुविधा वंचित रखा गया है, वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, इस समाज को अपना नेता चुनते समय ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो अपना नेता उन्हीं शासित लोगों को तो नहीं चुन रहा है जो कल शासन करते थे उनके ऊपर, या जिनके पूर्वज उनके पूर्वजों के ऊपर शोषण और अत्याचार करते थे। साहू जी महाराज ज्योतिबा राव फूले से प्रेरित थे। ज्योतिबा राव फूले ने कहा, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन बीत गया, बीत बिन शूद्र टूटे, एक अविद्या ने किए इतने विनाश। इसको ध्यान में रखते हुए साहू जी महाराज ने जो है 1912 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। 1917 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया। लड़कियों की शिक्षा पर भी साहू जी महाराज ने विशेष जोर दिया। 1920 ईस्वी में प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस छात्रावास, निःशुल्क छात्रावास पिछड़ों अछूतों के लिए उन्होंने बनवाया। 9 जुलाई 1971 को कोल्हापुर राज्य के समस्त देव स्थानों की आय पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। 1894 से 1922 तक कुल 28 वर्षों तक अपने सिंहासन पर रहे साहू जी महाराज सिर्फ राजशाही कार्यों के लिए नहीं जाने जाते हैं, वे समाज सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। साहू जी महाराज ने अपने शासन काल में कई सारे सामाजिक सुधार भी किए। उन्होंने निचली जातियों के उत्थान के लिए, अछूत कही जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया। साथ ही पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया। उन्होंने अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन लागू किया। इसीलिए जो है ये प्रथम ऐसे राजा थे जो रिजर्वेशन लागू किए, आरक्षण लागू किए। इसीलिए साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। उन्होंने रोजगार प्रदान करने के लिए 1906 में साहू छत्रपति बुनाई और स्पिनिंग मिल शुरू किया। राजा राम कॉलेज साहू महाराज द्वारा ही बनाया गया था।
छत्रपति साहू जी महाराज समाज के सभी स्तरों के बीच समानता के एक मजबूत समर्थक थे। उन्होंने ब्राह्मणों के विशेष दर्जे को नकार दिया था, अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने ब्राह्मणों को रॉयल धार्मिक सलाहकारों के पद से हटा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए हिंदू कोड बिल को तो सभी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले 11 नवंबर 1920 ईस्वी को साहू जी महाराज ने अपने राज्य में हिंदू कोड बिल को लागू किया था। संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में मेताक्षरा सिद्धांत को उन्होंने समाप्त किया था। मेताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसमें जो है मूल रूप से जो है स्त्रियों को संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। साहू जी महाराज ने अपने राज्य में मेताक्षरा सिद्धांत को खत्म करने का काम किया। गांव में पुरोहितों एवं पुजारियों की प्रणाली को समाप्त करने का काम किया। इसके लिए ब्राह्मणवादियों का उनको विरोध भी झेलना पड़ा। अछूत दलित को समाज में बराबरी का हक मिले, इसके लिए उन्होंने विशेष प्रकार के प्रावधान किए। 1919 के पहले किसी भी हॉस्पिटल में अछूतों का इलाज नहीं किया जाता था। उन्होंने अपने राज्य में यह नियम लागू किया कि यदि किसी भी हॉस्पिटल में अछूतों का इलाज नहीं किया जाएगा या उनके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा तो फिर उसके कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा। 1919 के बाद से अछूत जो है अस्पतालों में जाकर जो है सम्मान के साथ इलाज कराने लगे। 1919 में उन्होंने एक नियम लगाया कि किसी भी प्राथमिक, उच्च या कॉलेजेज में जो है जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दलित और पिछड़ों को उन्होंने नौकरी में विशेष प्रावधान देने शुरू किए। अपने राज्य में उन्होंने नियम निकाला कि दलितों को नौकरी में विशेष स्थान दिया जाए और उन्होंने आदेश पारित किया कि यदि दलितों के साथ कोई भी भेदभाव होता है तो करने वाले को दंडित किया जाएगा। उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी कहा कि यदि आपको मेरे फैसले से कोई दिक्कत है तो 6 महीने में आप अपना पद छोड़ सकते हैं। 1917 में उन्होंने बलूतदारी प्रथा को भी खत्म किया। बलूतदारी प्रथा में अछूतों को थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा लेकर उसके पूरे परिवारों को जो है बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जाता था, उनसे काम लिया जाता था। साहू जी महाराज ने समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी कई सारे काम किए। उन्होंने जो है महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों को स्थापित करने का काम किया। महिलाओं को शिक्षित करने पर साहू जी महाराज ने जोर दिया। उन्होंने देवदासी प्रथा को खत्म किया। बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगवाया। 1917 ईस्वी में साहू जी महाराज ने विधवा पुनर्विवाह को वैध किया और साथ ही जो है अंतरजातीय विवाहों के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया ताकि मनुवादियों के द्वारा बनाई गई इस जात पात वाली व्यवस्था खत्म हो जाए और एक सशक्त बहुजन समाज, एक सशक्त भारतीय समाज की स्थापना हो। अपने राज्य में किसानों की स्थिति के सुधार के लिए साहू जी महाराज ने सहकारी समितियों की स्थापना की। उन्होंने कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराया। फसल उत्पादन सिखाने के लिए उन्होंने जो है राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 साल की उम्र में 1916 ईस्वी में अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक जीवन की शुरुआत साहू जी महाराज के सानिध्य में, संरक्षण में ही हुई थी। युवा भीमराव अम्बेडकर के क्रांतिकारी विचारों को सुनकर, अस्पृश्यता को खत्म करने वाले विचारों को सुनकर, उनके बुद्धि और विवेक से प्रभावित होकर साहू जी महाराज ने तमाम जगहों पर बाबा साहब को मदद किया। साहू जी महाराज बाबा साहब की अधूरी शिक्षा को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश भी भेजे। बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक पत्रिका निकाली, उसमें साहू जी महाराज का विशेष योगदान रहा। जगह जगह पर साहू जी महाराज ने बाबा साहब को योगदान देने का काम किया। साहू जी महाराज द्वारा शुरू किए गए आरक्षण को देश के आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा समाज की स्थिति को मजबूत करने के लिए लागू करना चाहा, लेकिन उस समय के कुछ भ्रमित नेताओं के द्वारा पिछड़ा समाज को आरक्षण देने नहीं दिया गया।
अंततः जो है पिछड़े समाज को आरक्षण 16 नवंबर 1992 ईस्वी को मिला, देश के आज़ादी के 45 साल बाद। लेकिन पिछड़े समाज को आरक्षण मिलने के 28-29 साल बाद भी आज पिछड़ा समाज अपने आरक्षित सीट पे नहीं है। ये पिछड़े समाज के लिए चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि वह अपने आरक्षित सीट पे भी क्यों नहीं है। उसके आरक्षित सीट पर भी सवर्णों ने क्यों कुंडली जमाए हुए है, क्यों वे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसको चिंतन और विचार करने की जरूरत है। पिछड़े समाज के युवाओं को आगे आने की जरूरत है। अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के 13वें महासम्मेलन में साहू जी महाराज को राजर्षि के उपाधि से नवाजा गया। अंततः 6 मई 1922 ईस्वी को साहू जी महाराज का महापरिनिर्वाण हो गया। लेकिन उनके द्वारा किए गए सुधार आज भी वंदनीय और अविस्मरणीय है। साहू जी महाराज इतिहास के एक अमूल्य मणि के रूप में याद किए जाते रहेंगे। साहू जी महाराज के बारे में और बहुत सारी बातें हम लोगों ने एक वीडियो में बनाई है, जिसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है। साहू जी महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पे उसको बनाया गया था। आप उस वीडियो को भी देखकर उनके बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं, जिसको इस वीडियो में नहीं बताया गया है। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय मानवता, जय साहू जी महाराज।